नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम 1942 की अगली घटना देखने जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन या इसे कहा जाता है स्वस्फूर्त आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1942 की अगली घटना हम देखने जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, वर्धा प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन या स्वस्फूर्त आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1940 लीन लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव तथा 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन की असफलताओं के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1940 लीन लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव तथा 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन की असफलताओं के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव या लीन लिथिगो प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 तथा क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को ठुकरा दिया था और इसी के साथ जन्म होता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का। अब कांग्रेसियों की मांग रहती है, हमें किसी भी प्रकार का औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ भारत में स्वतंत्रता। तो भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें भारत में आह्वान किया गया था अंग्रेजों से कि आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा और हम भारतीयों को पूर्णतः स्वतंत्र करना होगा। तो इस प्रकार से जन्म होता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक 1942 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यह है दोस्तों हमारा देश भारत, आज के हिसाब से हमारा देश भारत। यह है दोस्तों भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 1942 की घटना। यह आपका लाइन ऑफ कंट्रोल आज के हिसाब से आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यह है दोस्तों अक्साई चीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यह आपका पकड़ना है दोस्तों मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत में 1942 की अगली घटना क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले वर्धा में रखा गया था दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्धा में रखा गया था, इसीलिए इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है अगस्त में, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया और यह अंततः पारित हो गया और 8 अगस्त 1942 को ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। रात के जैसे ही 12 बज के आगे 1 सेकंड होगा अर्थात 9 अगस्त प्रारंभ हो जाएगा, वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो जाएगा अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई है 8 अगस्त 1942 को तथा
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ है 9 अगस्त 1942 को, और इसी के साथ 9 अगस्त 1942 को रात के 12 बजे के बाद अर्थात 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आर्च के तहत समस्त कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आर्च के तहत 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि वे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ ना कर सके और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के जब दिग्गज नेताओं को 9 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस प्रकार से भारतीय बिना किसी नेतृत्व के भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों स्वस्फूर्त आंदोलन, इसीलिए इसे नाम दिया गया है सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट, स्वस्फूर्त आंदोलन, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों स्वस्फूर्त आंदोलन। तो 1942 की अगली घटना हम देखने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। चूंकि इसका प्रस्ताव वर्धा में सबसे पहले आया था दोस्तों, वर्धा में सबसे पहले आया था, इसीलिए इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ माना जाता है 9 अगस्त 1942 को, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। और 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन जीरो आर्च के तहत समस्त दिग्गज नेताओं को, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए यहां पर बिना किसी नेतृत्व के यह आंदोलन फिर भी चलता रहता है, इसीलिए इसे सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट या स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। तो यह है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो तत्कालिक वायसराय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय है लॉर्ड लीन लिथिगो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय है लॉर्ड लीन लिथिगो। भारत के वायसराय दोस्तों लॉर्ड लीन लिथिगो, लॉर्ड लीन लिथिगो, लॉर्ड लीन लिथिगो। ध्यान दीजिएगा, भारत के वायसराय है लॉर्ड लीन लिथिगो और इस समय ब्रिटिश सेना के सेनाध्यक्ष हैं, ब्रिटिश सेना के सेनाध्यक्ष, ब्रिटिश सेना के सेना अध्यक्ष है लॉर्ड वेवेल। यही लॉर्ड वेवेल आगे जाकर बनेंगे भारत के वायसराय। लेकिन 1942 की स्थिति में भारत के वायसराय है लॉर्ड लीन लिथिगो और भारत के सेनापति है अर्थात ब्रिटिश सेना के सेनाध्यक्ष है आपके लॉर्ड वेवेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड लीन लिथिगो ने, भारत के वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो ने जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है तो भारत के वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो कहते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद का यह भारत में सबसे बड़ा विद्रोह है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो सुभाष चंद्र बोस बर्लिन रेडियो से स्टेटमेंट जारी करते हैं कि यह अहिंसक गोरिल्ला युद्ध है, यह अहिंसक गोरिल्ला युद्ध है दोस्तों। और मुस्लिम लीग अपना स्टेटमेंट जारी करती है कि अंग्रेजों बांटो अर्थात भारत को बांटो और भागो, अंग्रेजों बांटो और भागो। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करते हैं दोस्तों और महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं करो या मरो। महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करते हुए
देते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है 9 अगस्त 1942 को और महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट देते हैं 8 अगस्त 1942 को। जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है दोस्तों, तो महात्मा गांधी स्टेटमेंट जारी करते हैं, करो या मरो, भारत को या तो हम आजाद करेंगे या आजादी के इस लड़ाई में दिवंगत होंगे। महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है, तो महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को अपना स्टेटमेंट देते हैं, करो या मरो, भारत को या तो हम आजाद करेंगे या आजादी के इस लड़ाई में दिवंगत होंगे। यह स्टेटमेंट था दोस्तों महात्मा गांधी का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं 1942 की घटना, भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन या स्वस्फूर्त आंदोलन 9 अगस्त 1942। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते इसकी पृष्ठभूमि को। यह आपका पकड़ना है दोस्तों वर्धा, यह पकड़ना है दोस्तों वर्धा। वर्धा में पकड़ना है 6 जुलाई, वर्धा में 6 जुलाई 1942, 6 जुलाई 1942 को यहां पर वर्धा में कांग्रेस की बैठक होती है दोस्तों। कांग्रेस कमेटी की वर्धा में बैठक होती है 6 जुलाई 1942 और यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। अर्थात यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की जाती है। आंदोलन पर, भारत छोड़ो आंदोलन पर महज यहां पर दोस्तों चर्चा की जाती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर सबसे पहले चर्चा होती है दोस्तों वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में 6 जुलाई 1942 कांग्रेस कमेटी के द्वारा 6 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की जाती है। और इसके बाद फिर से अगली बैठक 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रस्ताव का निर्माण किया जाता है या इसके प्रारूप का निर्माण किया जाता है। 6 जुलाई 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की जाती है और 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का निर्माण किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा 6 जुलाई 1942 को, कांग्रेस कमेटी के बैठक में 6 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की जाती है और 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली बैठक होती है, यह आपका पकड़ना है मुंबई। मुंबई में स्थित है ग्वालिया टैंक, मुंबई में स्थित है दोस्तों ग्वालिया टैंक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई में स्थित है ग्वालिया टैंक, ग्वालिया किला, ग्वालिया का किला या जिसे हम कहते हैं ग्वालिया टैंक, यह स्थित है दोस्तों मुंबई। ध्यान दीजिए, तो मुंबई के ग्वालिया टैंक में, मुंबई के ग्वालिया टैंक में ध्यान दीजिएगा 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की अंततः पुष्टि की जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार हुआ है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, अर्थात 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार हो जाता है। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि, अर्थात 7 अगस्त 1942 की स्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का निर्माण हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि की जाती है, अर्थात 7 अगस्त 1942 की स्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का निर्माण कार्य
पूरा हो जाता है। और यहां पर हमने डिस्कस किया है दोस्तों 6 जुलाई 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पर पहले चर्चा की जाती है। 14 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है, जो अंततः कंप्लीट हो जाता है दोस्तों 7 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की अंततः पुष्टि की जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तथा रूपरेखा कैसा होगा। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि हो जाती है। और अगले दिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होगा। 1942 की स्थिति में कांग्रेस के अध्यक्ष है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तथा रूपरेखा तैयार करते हैं महात्मा गांधी। और इसे मौलाना अबुल कलाम आजाद के समक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के समक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा इसे अनुमोदित करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंततः मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के प्रारूप का निर्माण किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अध्यक्ष के समक्ष पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और अंततः कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जस्ट अगले दिन मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। और इसी दिन ये दोस्तों पारित भी हो जाता है, का प्रस्ताव पेश किया जाता है और अंततः यह पारित हो जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश हुआ, पारित हो जाता है। और इसी दिन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन की इसी दिन की जाती है दोस्तों घोषणा। ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के समक्ष पेश किया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है 8 अगस्त 1942। और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की 8 अगस्त 1942 को ही दोस्तों हो जाती है घोषणा। इसके तहत मान लीजिए आज है 8 अगस्त 1942 और आज रात के जस्ट 12 बजे, आज रात को जस्ट जब 12 बजेगा, मान लीजिए आज है 8 अगस्त 1942, आज की तिथि है 8 अगस्त 1942, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई है। रात को जस्ट जब 12 बजेगा तो घड़ी में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों 00, अर्थात 00 के बाद जैसे ही 1 सेकंड होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 00 के बाद जैसे ही 1 सेकंड होगा तो हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त, अर्थात 12 बजे को जैसे ही 1 सेकंड होगा तो ये तिथि चालू हो जाएगी दोस्तों 9 अगस्त 1942, अर्थात 8 अगस्त 1942 आज की तिथि में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है और अंततः यह पारित हो जाता है। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। और महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं कि करो या मरो, भारत को स्वतंत्र हम करेंगे या स्वतंत्र करने के प्रयास में दिवंगत होंगे। भारत को या तो हम आजाद करेंगे या आजादी के इस लड़ाई में हम दिवंगत होंगे। ऐसा स्टेटमेंट देते हैं महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942
1942 को। और इसी के तहत दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत में स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही रात को 12 बजेगा, 12:01 होगा दोस्तों, अर्थात जैसे ही 9 अगस्त 1942 होगा वैसे ही भारत में प्रारंभ हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ माना जाएगा दोस्तों 9 अगस्त 1942, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा मानी जाएगी 8 अगस्त 1942। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि जैसे ही रात को 12:01 होगा, अर्थात 9 अगस्त 1942 होगा, उसी तहत भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। तो बार से दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत में प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है तथा यह पारित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा भी होती है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हैं और इसी के साथ महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी कहते हैं दोस्तों, करो या मरो। भारत को या तो हम आजाद करेंगे या आजादी की इस लड़ाई में हम दिवंगत होंगे। यह स्टेटमेंट था दोस्तों महात्मा गांधी का। और 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। जैसे ही रात का 12 बजेगा, 12:01 होगा, वैसे ही 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश सेना जानती थी, ब्रिटिश सरकार जानती थी कि जैसे ही 9 अगस्त आएगा दोस्तों, वैसे ही भारत में प्रारंभ हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आर्स के तहत, ध्यान दीजिएगा, जैसी रात को 12 बजता है, 0 आर होता है, वैसे ही दिग्गज नेताओं को, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्थात ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आर्स के तहत कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन जीरो आर्स, ऑपरेशन जीरो आर्स, ऑपरेशन जीरो आर्स के तहत, ऑपरेशन जीरो आर्स के तहत कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को, समस्त दिग्गज नेताओं की हो जाती है दोस्तों गिरफ्तारी। इनकी हो जाती है गिरफ्तारी। अर्थात यहां पर पटना से नेतृत्व करने वाले थे भारत छोड़ो आंदोलन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में ही गिरफ्तार करवा लिया जाता है 9 अगस्त 1942 को और उन्हें डाल दिया जाता है पटना के बांकीपुर जेल में। हजारीबाग, जो आज झारखंड में है दोस्तों, हजारीबाग से गिरफ्तार किया जाता है जयप्रकाश नारायण को और उन्हें हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। अर्थात जो नेता जहां है उसे वहीं गिरफ्तार किया जाता है और वहीं के जेल में डाल दिया जाता है। अहमदनगर किले में, अर्थात अहमदनगर के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जे.बी. कृपलानी, वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, इन सबको गिरफ्तार करके अहमदनगर किला में डाल दिया जाता है। महात्मा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन चारों को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। अर्थात ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत 9 अगस्त 1942 को ही ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल देती है ताकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ ना हो सके। लेकिन फिर भी भारतीयों के द्वारा अपने सेल्फ मोटिवेशन से प्रारंभ किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए इसे स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। तो यह हमने चर्चा किया दोस्तों संक्षिप्त रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
6 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा होता है वर्धा में, और 14 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। अर्थात ये मुंबई के ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की अंततः पुष्टि की जाती है, और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अध्यक्ष के समक्ष पेश किया जाता है और यह अंततः पारित होता है। और इसी के साथ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है और महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, करो या मरो, भारत को या तो हम आजाद करेंगे या आजादी की इस लड़ाई में दिवंगत होंगे। और अंततः 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन जीरो आर्च के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को जो जहां है वहीं पर उनको गिरफ्तार करवाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। देखिएगा दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन यह है दोस्तों मुंबई का ग्वालिया टैंक, मुंबई का ग्वालिया टैंक, मुंबई का यह है दोस्तों ग्वालिया टैंक मुंबई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था, पारित होता है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है और यह अंततः पारित होता है। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है और अंततः यह अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा पारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के प्रारूप को तैयार किया है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारूप को तैयार किया है दोस्तों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के प्रारूप को तैयार किया जाता है। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तथा प्रारूप को तैयार किया है महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है अध्यक्ष के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है अध्यक्ष के समक्ष, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारूप को तैयार किया है महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जब अध्यक्ष के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव को पेश किया जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं, इसे अनुमोदन प्रदान करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे अनुमोदित करते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, इसे अनुमोदन प्रदान करते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, और अंततः इसे पारित करते हैं दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल
कलाम आजाद के द्वारा इसे अंततः पारित किया जाता है। और इस प्रकार से 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन जो चला जाएगा दोस्तों, इसके प्रमुख नेतृत्व करता है महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ होगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जबकि इसकी घोषणा हुई है 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी अपना स्टेटमेंट देते हैं, करो या मरो, करो या मरो। भारत को या तो हम आजाद करेंगे, भारत को या तो हम आजाद करेंगे, भारत को या तो हम आजाद करेंगे, या आजादी के इस लड़ाई में, आजादी के इस लड़ाई में, आजादी के इस लड़ाई में दिवंगत होंगे, आजादी के इस लड़ाई में दिवंगत होंगे। तो महात्मा गांधी ने 2 स्टेटमेंट जारी किया, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो, या इसे हम कह सकते हैं भारत को या तो हम स्वतंत्र करेंगे, भारत को या तो हम आजाद करेंगे, या आजादी की इस लड़ाई में दिवंगत होंगे। तो इस प्रकार से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया जाता है और यह पारित होता है। और अंततः 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। इसी के तहत संपूर्ण भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होगा 9 अगस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को, ध्यान दीजिएगा। इसी के तहत संपूर्ण भारतवर्ष में 9 अगस्त 1942 को, संपूर्ण भारतवर्ष में 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ माना जाएगा 9 अगस्त 1942 को। तो ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत समस्त कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करेगी 9 अगस्त 1942 को, ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि 9 अगस्त 1942 को किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और किस किस जेल में डाला गया। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 9 अगस्त 1942 को किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और किस किस जेल में डाला गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का होता है प्रारंभ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है। और इसी दिन 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर्स, ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत, जीरो आर के तहत, ऑपरेशन जीरो आर के तहत समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। समस्त कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है के तहत कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। दिग्गज नेताओं की होती है दोस्तों गिरफ्तारी। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों पटना बांकीपुर जेल, बांकीपुर
बांकीपुर जेल पटना, बांकीपुर जेल पटना में रखा जाता है गिरफ्तार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहां रखा जाता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यहां रखा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां रखा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह आपका पकड़ना है हजारीबाग जेल, झारखंड। आ जाए दोस्तों, ये झारखंड में हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल में रखा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा जाता है हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा जाता है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा जाता है हजारीबाग जेल में। लेकिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से हो जाते हैं दोस्तों फरार, और अंततः बाद में ये भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे जयप्रकाश नारायण। यह पकड़ना है महाराष्ट्र का अहमदनगर किला, अहमदनगर किला। यह पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र का अहमदनगर किला। यह है महाराष्ट्र का अहमदनगर किला। महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में गिरफ्तार करके रखा जाता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। और अहमदनगर किले में रखा जाता है जे.बी. कृपलानी को, जे.बी. कृपलानी को, पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को। और यहीं रखा जाता है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत को, गोविंद वल्लभ पंत को। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है पुणे का आगा खां का पैलेस। यह है दोस्तों पुणे का आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस, पुणे का आगा खां पैलेस। पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है दोस्तों महात्मा गांधी को। इस जेल में रखा जाता है महात्मा गांधी को, इस जेल में रखा जा रहा है दोस्तों महात्मा गांधी को। सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को, और महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई को, महादेव देसाई को। यहां रखा जाता है दोस्तों महादेव देसाई को। और अंततः जेल में ही रहते हुए कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की आगा खां पैलेस पुणे में ही रहते हुए दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। जेल में ही रहते हुए कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की आगा खां पैलेस पुणे में ही मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से 9 अगस्त 1942 को भारत में प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं की हो जाती है दोस्तों गिरफ्तारी। कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं की हो जाती है गिरफ्तारी। बांकीपुर जेल पटना में रखा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हजारीबाग जेल में रखा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण इस जेल से भागने में सफल हो जाते हैं दोस्तों। अहमदनगर किला में रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, जे.बी. कृपलानी को, पट्टाभी सीतारमैया को, गोविंद वल्लभ पंत को। और आगा खां पैलेस पुणे में रखा जाता है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को। जेल में रहते हुए आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। तो इस प्रकार से जब कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत, कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं की जब हो जाती है दोस्तों गिरफ्तारी, तो इसके बाद भूमिगत तरीके से
भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया जाता है। देखिए दोस्तों, भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल और भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड लीन लिथिगो। ब्रिटिश सेना के सेनाध्यक्ष रहते हैं लॉर्ड वेवेल। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार रहते हैं लुई फिशर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहते हैं अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। यह लुई फिशर वही व्यक्ति है जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहते हैं। लुई फिशर ने महात्मा गांधी के जीवन वृत्तांत को, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को, उनके जीवन को अपने लेख में लिखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों, महात्मा गांधी के जीवनीकार है लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत में प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है तो इस समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार रहते हैं। यह दोस्तों मैंने छोटा सा अमेरिका बनाया, यह है उत्तरी अमेरिका, अलास्का, कनाडा, यह है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के पत्रकार है लुई फिशर। लुई फिशर, ध्यान दीजिएगा, लुई फिशर। यह है दोस्तों अमेरिकी पत्रकार। यह आपके है अमेरिकी पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार है लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी पत्रकार, महात्मा गांधी के साथ रहने वाले अमेरिकी पत्रकार, यह है दोस्तों लुई फिशर। तो इस प्रकार से इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन वृत्तांत को लिखा है दोस्तों, इसलिए इन्हें हम कहेंगे महात्मा गांधी के जीवनीकार। महात्मा गांधी के जीवनीकार, ये आपके हैं अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। 9 अगस्त 1942 को भारत में प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय ब्रिटेन, ये मैंने छोटा सा ब्रिटेन बना दिया दोस्तों, ये आपका है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये आपका है ब्रिटेन। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है दोस्तों विंस्टन चर्चिल। और भारत के वायसराय है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और भारत के इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय है लॉर्ड लीन लिथिगो। लॉर्ड लीन लिथिगो भारत के वायसराय दोस्तों लॉर्ड लीन लिथिगो। और ब्रिटिश सेना के सेना अध्यक्ष है दोस्तों लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल, और यही लॉर्ड वेवेल आगे जाके बनेंगे दोस्तों भारत के वायसराय। ध्यान दीजिएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहते हैं अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। यही है महात्मा गांधी के बहुत बड़े जीवनीकार। महात्मा गांधी के जीवन के वृत्तांत को इन्होंने लिखा है दोस्तों, अर्थात यह है महात्मा गांधी के जीवनीकार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल। भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड लीन लिथिगो। ब्रिटिश सेना के सेनाध्यक्ष रहते हैं लॉर्ड वेवेल।
अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, जब ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें डाल दिया गया जेल में। जैसे कि बांकीपुर जेल पटना में रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को रखा गया हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं। अहमदनगर किला में रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को। आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था महात्मा गांधी, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को। और आगा खां पैलेस पुणे में रहते हुए कस्तूरबा गांधी तथा महादेव देसाई की अंततः मृत्यु हो जाती है। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि जब कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है तो किस प्रकार से भारतीयों ने भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया, इसीलिए से कहा जाता है दोस्तों स्वस्फूर्त आंदोलन। तो अब हम देखने जा रहे हैं भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व या संचालन, भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व या संचालन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमिगत तरीके से, भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन, भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन, भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से अरुणा आसफ अली, दिल्ली से भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया गया है दिल्ली से अरुणा आसफ अली के द्वारा, अरुणा आसफ अली के द्वारा, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली के द्वारा दिल्ली से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया गया है। पटना से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत तरीके से संचालन किया गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो चुके हैं और यह भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करते हैं। मुंबई से भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करते हैं, मुंबई से भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करते हैं उषा मेहता, उषा मेहता और आपके राम मनोहर लोहिया के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के द्वारा मुंबई से भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया जाता है। और दिल्ली से इसका संचालन किया जाता है अरुणा आसफ अली के द्वारा, पटना से इसका संचालन किया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया जाता है मुंबई से उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया के द्वारा, दिल्ली से अरुणा आसफ अली के द्वारा और पटना से जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मुंबई से भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करते हैं उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। इनके द्वारा भूमिगत तरीके से रेडियो का संचालन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमिगत तरीके से रेडियो का संचालन किया जाता है उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो भूमिगत तरीके से रेडियो का संचालन, ध्यान दीजिएगा, भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु रेडियो का संचालन, भूमिगत तरीके से रेडियो का, कांग्रेस रेडियो का संचालन, कांग्रेस रेडियो का संचालन, भूमिगत तरीके से कांग्रेस रेडियो का संचालन, कांग्रेस रेडियो का संचालन यह किया जाता है दोस्तों उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया के द्वारा, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया के द्वारा कांग्रेस, भूमिगत तरीके से कांग्रेस रेडियो का संचालन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
कांग्रेस का रेडियो स्टेशन होता है एक मुंबई और दूसरा दोस्तों नासिक। मुंबई और नासिक में स्थित है, मुंबई और नासिक में स्थित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुंबई और नासिक में स्थित है रेडियो स्टेशन, इन दोनों जगह स्थित है दोस्तों रेडियो स्टेशन। भूमिगत तरीके से कांग्रेस रेडियो का संचालन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, रेडियो का संचालन किया जाता है उषा मेहता के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा किया जाता है दोस्तों कांग्रेस रेडियो का संचालन भूमिगत तरीके से, भूमिगत तरीके से रेडियो का संचालन इनके द्वारा किया जाता है, रेडियो का संचालन। लेकिन रेडियो का प्रसारण अर्थात रेडियो में बोलने का काम करते हैं राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ये करते हैं दोस्तों, राम मनोहर लोहिया करते हैं दोस्तों भूमिगत तरीके से, भूमिगत तरीके से रेडियो का प्रसारण, रेडियो का प्रसारण, प्रसारण का मतलब यह है दोस्तों रेडियो पर बोलने का कार्य, रेडियो पर बोलने का कार्य करते हैं राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का संचालन करते हैं दो लोग, उषा मेहता, भूमिगत तरीके से रेडियो का संचालन करते हैं दो लोग, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। उषा मेहता भूमिगत तरीके से रेडियो का संचालन करती है, जबकि राम मनोहर लोहिया भूमिगत तरीके से रेडियो का प्रसारण करते हैं, अर्थात यह रेडियो पर बोलते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों, तो भारत में कई सारे ब्रिटिश सरकार के पैरेलल, ब्रिटिश सरकार के समांतर सरकारों का गठन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के समांतर गठित समांतर सरकारें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो समस्त दिग्गज नेताओं को ऑपरेशन जीरो आर्च के तहत 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार अब भारत में ब्रिटिश सरकार के पैरेलल प्रारंभ होता है समांतर सरकारें। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कहां कहां पर समांतर सरकार का गठन किया जाता है, समांतर सरकार का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं, यह आपका है बलिया, यह आपका पकड़ना है दोस्तों बलिया। बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में गठित पहली समांतर सरकार बनती है दोस्तों बलिया में, चीतू पांडे के द्वारा। यह बलिया वाला समांतर सरकार इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के समांतर गठित भारत की पहली समांतर सरकार है। तो बलिया में गठित होती है दोस्तों भारत की पहली समांतर सरकार, भारत की पहली समांतर सरकार, भारत की पहली समांतर सरकार का गठन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो गठन होता है दोस्तों, इसकी जो स्थापना होती है यह होती है अगस्त 1942 को, और यह कुल 1 सप्ताह तक रहता है। इसकी अवधि रहती है दोस्तों 1 सप्ताह तक, इसकी अवधि रहती है मात्र 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह तक यह सरकार रह पाता है, उसके बाद सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत की पहली समांतर सरकार बलिया में गठित की गई थी, जो मात्र 1 सप्ताह तक रहती है। अगस्त 1942 को इसका गठन किया गया, जो मात्र 1 सप्ताह तक रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह है दोस्तों 1 सप्ताह तक भारत की पहली समांतर सरकार, इसका गठन किया था दोस्तों, इसके गठन करता थे, इसके नेतृत्व करता थे चीतू पांडे, चीतू पांडे के द्वारा अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के पैरेलल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित किया जाता है भारत की पहली समांतर सरकार अगस्त 1942 को। लेकिन जब चीतू पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अर्थात इस सरकार का यह सरकार नष्ट हो जाती है दोस्तों 1 हफ्ते के बाद। ध्यान दीजिएगा,
तो बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की पहली समांतर सरकार का गठन किया जाता है। इसमें सबसे खास बात है दोस्तों, चीतू पांडे के द्वारा भारत की पहली सरकार का गठन किया जाता है बलिया में। ये पकड़ते हैं तामलुक, एक जगह है दोस्तों तामलुक, पश्चिम बंगाल में तामलुक, जो पड़ता है मिदनापुर में, मिदनापुर तामलुक मिदनापुर में गठन किया जाता है दोस्तों। जातीय सरकार का गठन किया जाता है, जातीय सरकार जो कि है ब्रिटिश सरकार के पैरेलल एक समांतर सरकार। जातीय सरकार नामक समांतर सरकार का गठन किया जाता है जातीय सरकार मिदनापुर तामलुक मिदनापुर में जातीय सरकार का गठन किया जाता है, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों सशस्त्र विद्युत वाहिनी, सशस्त्र विद्युत वाहिनी, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों सशस्त्र विद्युत वाहिनी। किया जाता है दोस्तों दिसंबर 1942 को, और यह चलती है दोस्तों 2 साल तक, सितंबर 1944 तक, अर्थात इसका कुल कार्यकाल रहता है 2 वर्ष। जातीय सरकार सशस्त्र विद्युत वाहिनी जो कि समांतर सरकार है तामलुक मिदनापुर में, इसकी स्थापना की जाती है दिसंबर 1942 को, और यह रहता है दोस्तों सितंबर 1944 तक। यह पकड़ना है दोस्तों सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र में समांतर सरकार का गठन किया जाता है, जिसे कहा जाता है प्रति सरकार या जन अदालत सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा महाराष्ट्र में प्रति सरकार या जन अदालत सरकार का गठन किया जाता है। इसका गठन किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका गठन किया जाता है अगस्त 1943 को, और यह रहती है दोस्तों मई 1946 तक, अर्थात 3 वर्ष। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि सतारा में जो प्रति सरकार या जन अदालत सरकार का गठन किया जाता है, जो कि एक समांतर सरकार है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये 3 वर्ष तक रहती है, अर्थात सबसे ज्यादा कार्यकाल वाली समांतर सरकार। इसकी विशेष बात यह है दोस्तों कि ये है सबसे ज्यादा कार्यकाल वाली सरकार, और इसके गठनकर्ता है, इसके प्रमुख गठनकर्ता या संस्थापक है दोस्तों, इसके प्रमुख गठनकर्ता या संस्थापक है नाना पाटिल इसके प्रमुख संस्थापक है। इसके और भी संस्थापक है दोस्तों वाई.वी. चौहान। ध्यान दीजिएगा, प्रति सरकार जन अदालत सरकार, इसका गठन किया जाता है अगस्त 1943 को। खास बात यह है दोस्तों, आपको याद रखना है कि 3 वर्ष तक यह सरकार चलती है, अर्थात सर्वाधिक कार्यकाल वाली समांतर सरकार। यह है दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल वाली समांतर सरकार, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित भारत की पहली समांतर सरकार थी चीतू पांडे के द्वारा, बलिया में गठित की गई थी भारत की पहली समांतर सरकार चीतू पांडे के द्वारा। भारत की समांतर सरकार देख रहे हैं दोस्तों मिदनापुर तामलुक में 2 वर्ष तक चला है जातीय सरकार या सशस्त्र विद्युत वाहिनी। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ज्यादा कार्यकाल वाली समांतर सरकार रही है आपकी प्रति सरकार या जन अदालत सरकार, जिसका गठन किया गया था अगस्त 1943 को, और यह मई 1946 तक रही 3 वर्ष, जिसके संस्थापक थे नाना पाटिल या वाई.वी. चौहान। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि भारत में किन किन क्षेत्रों में भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, भारत छोड़ो आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित
क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर। उस समय इसको कहा जाता था दोस्तों बंबई। ये आपका है बंबई। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है बंबई में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है दोस्तों मद्रास में। इन पूरे राज्यों को मिलाकर कहा जाएगा दोस्तों मद्रास। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर। यह है दोस्तों उत्तर प्रांत। यह आपका है दोस्तों उत्तर प्रांत, या इसे उस समय कहा जाता था दोस्तों संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रांत या संयुक्त प्रांत, यह है दोस्तों संयुक्त प्रांत। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है दोस्तों बिहार में, उड़ीसा में। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंबई, मद्रास, और दोस्तों ये पकड़ सकते हैं आप बंगाल। ये दोनों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर आज का कहलाएगा दोस्तों, उस समय का कहलाएगा दोस्तों बंगाल। आज के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर बंगाल। तो ये वो क्षेत्र थे जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी हिंसा हो गई दोस्तों, और सर्वाधिक हिंसक घटनाएं हुई है उत्तर प्रांत और बिहार में। सर्वाधिक हिंसक घटनाएं ये हुई है दोस्तों उत्तर प्रांत और बिहार में। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन व्यक्तियों ने कौन सा स्टेटमेंट दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कथन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए गए कथन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए गए कथन, प्रमुख कथन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कथन दिया था, करो या मरो, भारत को या तो हम आजाद करेंगे या आजादी के इस लड़ाई में दिवंगत होंगे। दूसरा, लीन लिथिगो ने भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहा था, वायसराय लॉर्ड लिथगो ने कहा था 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद भारत का सबसे बड़ा विद्रोह यह माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से कहा था दोस्तों, अहिंसक गोरिल्ला युद्ध। भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा था बर्लिन रेडियो से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बर्लिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अहिंसक गोरिल्ला युद्ध। और मुस्लिम लीग ने कहा था दोस्तों, मुस्लिम लीग जिसमें प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, अंग्रेजों बांटो और भागो, बांटो व भागो, अर्थात अंग्रेजों भारत को बांटो व भागो। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन।